गुड मॉर्निंग। अभिवादन स्वीकार करें गिरीश कुमार। तो देखिए आज के सेशन में हम ये आपका सेकेंड वॉल्यूम जो है इंटीग्रेशन का, समाकलन का, उसको लेकर आए हैं। इसको शुरू करने जा रहे हैं। आप अच्छे से इसकी तैयारी करो। सेकेंड वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा है और आप इसका हर एक चीज़ अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो उम्मीद है कि इंटीग्रेशन आपको आसान लगेगा। और इंटीग्रेशन ही नहीं, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब में बहुत ज़्यादा यूजेज है इंटीग्रेशन का। इसके बाद आपको फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज है, न्यूमेरिकल्स में। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझोगे और करोगे। तो हम लेट अस स्टार्ट शुरू करते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इसका मतलब होता है समाकलन, और ये इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप एक बार समझो इसका सारा ट्रिगोनोमेट्री का। एक बार आपसे गुजारिश है कि जितना भी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का है उसको अच्छे से दिमाग में रखोगे। जितना भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े हैं, सारा फॉर्मूला का यहाँ यूज है। अगर ये सब सारे फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे और उसका मतलब दिमाग में रहेगा तो न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों एक बार आप जरूर रिमाइंड करोगे उसको। ओके, तो देखिए यहाँ लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, साइन होता है, ये इस टाइप से है। और ये हम लिख रखे हैं यहाँ की इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब यहाँ देखना, वी आर अगर हम xn+1 अपॉन n+1 इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको क्या बोला जा रहा है? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे? सो देखना, अगर ये तो 1 अपॉन n+1 इज कांस्टेंट है ना दोस्तों, और इनटू अगर xn+1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर क्या आता है? बाहर सामने आता है। n x है और n-1, यहाँ n+1 है और -1। डिफरेंशिएशन में xn का n-1 आता है पावर में, तो यहाँ n के जगह n+1 है तो यहाँ पर n+1 -1 आएगा। क्लियर? तो ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां देखिए ये n+1 और ये n+1 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया मेरा, कितना आ गया? x⁴। यहां बचा कितना? n बच गया। क्लियर? तो अभी हम अगर इसको बोले हैं कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अगर हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का साइन, तो देखिए यहां क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, इधर का वैल्यू आप लोगे xn, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? तो x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर हम इक्वल टू देंगे और इसमें अगर हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये इनवर्स प्रोसेस है, मतलब इंटीग्रेशन मीन्स 1 अपॉन डी अपॉन dx है ना। तो ये वैनिश हो जाएगा। यहां पर बचेगा क्या? xn+1 और यही वाला पार्ट बचेगा n+1। एक रिजल्ट समझ में आई बात? और यहां एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। क्यों? इसका भी मीनिंग समझ लो कि अगर यहां पर हम c डाल देंगे, यहां c, एक चीज और समझना कि अगर यहां पर हम प्लस में c डाल देंगे तो इसका c का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से अब एक्चुअल में इसका वैल्यू xn आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन और d अपॉन dx ये वैनिश करेगा। तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा ये वाला पार्ट और ये प्लस c। तो कोई भी ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद एक इंटीग्रल कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं, और वो c का है कि डिफरेंट रियल वैल्यू जो बताता है। हम हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में उसको c को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे अपने से। बस में आ रही है? तो अब देखो x⁴n, जहां भी इंटीग्रेशन का साइन n रहेगा, इस टाइप से पावर n रहेगा, तो यहां x में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे पावर में, और n+1 से हम डिवाइड भी कर देंगे और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो एक फॉर्मूला यहां से हमको मिल गया। इस फॉर्मूला को आप दिमाग में कंठस्थ रखोगे और जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा वो इसी फॉर्मूला से आएगा। क्लियर यहां तक? बस में आ रही है ना? यहां देखो, अब ये है कुछ न्यूमेरिकल्स हम लिए हैं इसका। जैसे पहला है, पहला का सॉल्यूशन हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx है ना।
तो ये क्या आएगा, ये 3 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन यहाँ x² dx। तो दोस्तों यहाँ n की जगह क्या है, पावर 2 है, तो ये 3 x का पावर क्या होगा n + 1, तो n की जगह यहाँ 2 है, सो हियर विल बी 2 + 1 और डिवाइडेड बाय 2 + 1, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट क्या करेंगे, c जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 3/3, 3 और x का पावर 3/3 प्लस c, ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो x³ + c, इसका आंसर आ गया, है ना। तो जहां भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ n के जगह कुछ भी पावर रहे, सफिक्स रहे, तो उसमें एक जोड़ देना है, और जितना ऊपर आएगा उसका सर्ड्स में, है ना, पावर में, उतना ही से उसको डिवाइड कर देना। क्लियर, बात में आ रही है। अब यहां से देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। जैसे यहां है 5x² 2x - 5 + 1/√x, तो ये इंटीग्रेशन हम लिखेंगे यहां पर, ये यही आएगा। तो इसको अलग अलग हम एक बार कर लेते हैं। जैसे इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 5 कांस्टेंट बाहर, x² dx, 2 कांस्टेंट बाहर, x - 5 dx, और प्लस इंटीग्रेशन 1/√x dx, है ना, बस में आ रही है। अब यहां देखो 5 इंटू, यहां पावर 2 है, x का पावर 2 + 1, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग बच्चा वाला काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे, है ना। इसका काम हो गया, प्लस ये 2 है इंटू, यहां पर बताओ -5 + 1 बटा -5 + 1, इसका काम खत्म हो गया। अभी फिर नीचे आएंगे कैलकुलेशन में, अब इसका काम करते हैं, पहले n + 1 बटा n + 1 कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे ये बताओ, हाँ √x है, 1/√x, मतलब ये रूट का मतलब है कि पावर हाफ, तो इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो -½ तो x का पावर -½ + 1 और बटा -½ + 1, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c को ऐड करेंगे। दिस इज इक्वल टू 5/3 x³, यहां से -4 बचेगा ना, -4 से ये 2 से कटेगा, 2 × 2 = 4, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/2, x का पावर -4 बचेगा। अब -4 को हम नीचे लाके अगर लिख दें तो ये +4 हो जाएगा, है? हो जाएगा ना। फिर यहां देखो इसका कैलकुलेशन, -½ + 1, तो हाफ आएगा, तो 1/1/2, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो +2 आ जाएगा, और यहां पर x का पावर हाफ, तो x का पावर हाफ को क्या लिखेंगे, √x, और प्लस, तो इस टाइप से इसका आंसर। तो बहुत सारा ये कैलकुलेशन जो है सो हम मौखिक कर लेंगे, छोटा छोटा जो है, लेकिन करने के दौरान ध्यान रखेंगे, है ना, कि गलतियां ना हो। छोटा छोटा चीज है, आदमी छोटे छोटे में हल्का सा मिस्टेक हो जाता है, तो वहां नंबर कटने की संभावना बन जाती है, इसलिए ऐसा काम करना। तो देखो इस टाइप का जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसको हम इस x⁴n के मेथड से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। बात क्लियर। अब देखो अलजेब्रा के बाद यहाँ कुछ ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्म में हम लोग आते हैं, है ना। जैसे sin x + c है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों, तो अंदर जाएंगे तो sin x, sin का डिफरेंशिएशन और c का 0। अब इसको दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखना यहाँ ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है सो वैनिश करेगा, इनवर्स प्रोसेस है। तो ये sin x + c और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx आ जाएगा ना, ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, और ये c तो हमेशा याद रखना, ऐड कर देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है सो यहां से ये बनते जाएगा, क्लियर। अब देखना डिफरेंशिएशन के मेथड से, अब बताओ cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx cos x माइनस sin x होता है ना। तो यहां पर sin का इंटीग्रेशन sin x dx
माइनस कॉस एक्स प्लस। ध्यान यहां यही रखना कि डिफरेंशिएशन में डी अपॉन डी एक्स के साथ अगर सी आता था ना, तो उसका आउटपुट में यहां पर नेगेटिव आता था। अब अगर इंटीग्रेशन में आउटपुट में कहीं सी दिख गया, कॉस, कॉसेक, कॉट, तो उसके पहले यहां माइनस आ जाए आउटपुट में। ठीक है, आउटपुट में सी दिखा माइनस आ जाएगा, यहां इनपुट में सी दिखा तो रिजल्ट में माइनस आ जाएगा। क्लियर? ये चीज तब ताकि माइनस प्लस में कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। यहां तक बात समझ आ रही है? तो कॉस का साइन हो जाएगा, यहां साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा। और इसी प्रकार से और क्या बता, जैसे अभी 10 का छोड़ते हैं, उसको बताएंगे। हाँ, जैसे डिफरेंशिएशन आ गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो अब इंटीग्रेशन जो है सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा। बात में आ रही है? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, वो वाला माइनस इधर आ जाएगा और एक सी जोड़ देंगे। बात में आ रही है? ये सब ध्यान दोगे ना? क्लियर? ओनली सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x होता है ना। तो इसका रेसिप्रोकल यहां सेक एक्स इंटू 10x dx का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स और प्लस सी। क्लियर यहां तक? d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ऐसा जहां मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी। दिख रहा है सबको? क्लियर यहां तक? इसके बाद देखना d अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर हम लिखें एक्सपोनेंशियल x का, इसका क्या होगा? ex ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन अगर ex एक्सपोनेंशियल का रहेगा, इसका इंटीग्रेशन ex ही होगा। क्लियर? अगर d अपॉन डी एक्स हम ax का लिखेंगे, इसका ax का क्या होता है डिफरेंशिएशन? ax इंटू लॉग ए, बेस में ही रहता है। तो अगर इंटीग्रेशन हम a टू दी पावर x dx का जहां देखेंगे, तो यहां पर ax ही आएगा, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन में इनटू में आता है, ये वाला पार्ट इनटू में आ रहा है, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस है। तो ये बट्टा आ जाएगा लॉग ऑफ a बेस e और प्लस। कंफर्म? कोई दिक्कत? d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस में ई क्या होगा? क्लियर? 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। बात में आ रही है? अगर d अपॉन डी एक्स हम लिखें टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का 1 बाय, तो अब यहां से इंटीग्रेशन अगर करें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसा रहे, तो इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन? ठीक है,
सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इस टाइप का 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस फॉर्म में कहीं दिखे तो इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x होगा। अगर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx, क्या होगा? ax का इंटीग्रेशन क्या होता है? ax का ax ही होगा, तो यहाँ 5x है 5x ही होगा, लेकिन log a से डिवाइड हो जाता है ना, तो यहाँ पर log 5। ठीक है, बेस में ही हमेशा समझा जाता है, यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट c क्या करना है? ऐड कर देना। ठीक है, बहुत सारा इस टाइप से एग्जाम्पल्स तुमको बनेगा। इसको जैसे यहाँ पर 1/3 dx कर देगा, इसको क्या करोगे? ऊपर ले जाओगे, फिर -1/3 प्लस 1 -1/3 प्लस 1 और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड करना है। दिस इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करो, 3 में 1 2/3 3/2 हो जाएगा, और यहाँ x का पावर 3 में 1 2/3 प्लस, तो ये सब अभी जितना फॉर्मूला बैठा दिए बना दिए पूरा एकदम ओठ में चिपका लेना। क्लियर? और पूरा डिफरेंशिएशन का, पूरा इंटीग्रेशन का, और बार बार बताया कि जितना भी ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज बताया गया सारा ट्रिकोनोमेट्रिक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो उसके बिना यहाँ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर न्यूमेरिकल्स आ गया तो। ठीक ना? तो आज का काम यही है कि इतना फॉर्मूला याद करना, और फर्स्ट चैप्टर में जितना भी इससे रिलेटेड सवाल है जहां तक बन पाए उसको बना लेना। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और समाज का ख्याल रखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।